वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 19 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें सारे करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी रीच्ड इंडोनेशिया टू पार्टिसिपेट इन द नवल एक्सरसाइज कोमोडो। यानी हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी INS शरदूल। INS शरदूल जो है ये इंडियन नेवी शिप जो है ये अभी पहुंचा है इंडोनेशिया में टू पार्टिसिपेट इन द नवल एक्सरसाइज कोमोडो। Indian Navy platforms INS Shardul and Long Range Maritime Surveillance P-8I एयरक्राफ्ट आर इन बाली इंडोनेशिया। अभी देखो, एक तो इंडियन नेवी का जो INS शरदूल है और दूसरा आपका लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस P-8I एयरक्राफ्ट जो है ये दोनों ही बाली पहुंचे हैं इंडोनेशिया में टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी IFR 2025 जो कि 15 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। बोथ INS शरदूल and the P-8I will participate in the exercise Komodo जो कि एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका एम है enhancing maritime interoperability and regional security cooperation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI रिसेंटली। यानी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ICAI। The Institute of Chartered Accountants of India has announced the appointment of CA Charanjot Singh Nanda as its 73rd president। Charanjot Singh Nanda जो है ये 73rd president बने हैं। इससे पहले जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब इनको 73rd प्रेसिडेंट बना दिया गया है ICAI के। साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रसन्ना कुमार D जो है इनको अभी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है फॉर द टर्म 2025 to 26। ICAI की अगर हम बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया था इन 1949 अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। इसका फंक्शन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर चलता है। हेडक्वार्टर्स की बात करें, ICAI के हेडक्वार्टर्स जो हैं ये ICAI भवन इंद्रप्रस्था मार्ग न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिफेंस कंपनी साब हैज साइंड MOU विद होम फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेज़र वार्निंग सिस्टम। यानी हाल ही में रक्षा कंपनी साब ने लेज़र चेतावनी प्रणाली के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स के साथ जो है डिफेंस कंपनी साब ने MOU साइन किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेज़र वार्निंग सिस्टम। स्वीडिश डिफेंस फर्म जो साब है ये स्वीडिश डिफेंस फर्म है जिसने रिसेंटली साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU विद HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ टू मैन्युफैक्चर द इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेज़र वार्निंग सिस्टम 310 यानी LWS 310 इन इंडिया। द एग्रीमेंट साइंड ऑन द February 13, 2025। इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है ये 13 फरवरी 2025 में जो है वो साइन किया है। फोकसेस ऑन द स्ट्रेंथनिंग इंडिया डिफेंस सेक्टर बाय अलोइंग HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर द एडवांस्ड लेज़र वार्निंग सिस्टम डोमेस्टिकली। यानी इस MOU में उन्होंने ये समझौता किया है या फिर आप ये बोल सकते हो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि HAL को अलाउ किया गया है टू मैन्युफैक्चर द इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेज़र वार्निंग सिस्टम 310 इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेट टू एक्वायर $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। यानी कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C यानी फिलीपींस। फिलीपींस जो है ये इंडिया से $200 मिलियन की जो आकाश मिसाइल है उसको परचेज करेगा, एक्वायर करेगा।
Philippines to purchase Akash surface to air missile system from India for $200 million। ये जो आपकी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको डेवलप किया गया है बाय डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज है 25 किलोमीटर्स तक। द फिलीपींस आकाश मिसाइल डील फॉलोज द $375 मिलियन ब्राह्मोस मिसाइल सेल इन 2022। सो फिलीपींस ने इससे पहले जो है इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो परचेज की थी इन 2022, जिसका प्राइस था $375 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड 2025, यानी प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड्स 2025। The Ministry of Ayush announces the opening of nominations for the prestigious PM's Yoga Award for the 2025 edition of the International Day of Yoga. So Ministry of Ayush जो है इन्होंने recently announce कर दिया है nominations के लिए for Prime Minister's Yoga Award 2025. These awards recognize individuals and organizations that have made significant and sustained contribution to promotion and development of yoga both nationally और internationally. So इस अवार्ड में क्या होगा कि इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने योगा को नेशनली या फिर इंटरनेशनली प्रमोट किया है, उसमें कंट्रीब्यूशन दी है, ये अवार्ड उनके लिए रहेगा। ये जो अवार्ड है ये आपका 4 कैटेगरीज में दिया जाएगा, नेशनल इंडिविजुअल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जो विनर रहेंगे उनको एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एंड कैश अवार्ड दिया जाएगा 25 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला ओनर एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क लॉन्च्ड हिज एआई चैटबॉट विद व्हाट नेम, यानी टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने अपना एआई चैटबॉट जो है वो किस नाम से लॉन्च किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रोक 3। सो ग्रोक 3 जो है ये टेस्ला के जो ऑनर है और वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन है एलोन मस्क, उनके द्वारा रिसेंटली अपना एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्रोक 3। बिलियनियर एलोन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है यानी XAI, ये एलोन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है ग्रोक 3 को, जो कि मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है ग्रोक चैटबॉट का। मस्क द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन हैज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट, जो मस्क हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो उनका प्रोडक्ट रहेगा, ये जो उनका ग्रोक चैटबॉट होगा, ये स्मार्टेस्ट एआई है पूरे अर्थ पे। मस्क टर्म द ग्रोक 3 एज स्केरी स्मार्ट, उन्होंने इसको एक और टर्म दी है ग्रोक 3 को, स्केरी स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 countries launched द ट्रस्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स इन फरवरी 2025, यानी फरवरी 2025 में किन 2 देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट पहल शुरू की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया एंड यूएस। सो रिसेंटली इंडिया एंड यूएस ने लॉन्च किया है ट्रस्ट इनिशिएटिव को टू बूस्ट कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स इन फरवरी 2025। So India and the US launched the ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, ये ट्रस्ट की फुल फॉर्म रहेगी, इनिशिएटिव टू बूस्ट कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये जो है इन्होंने अनाउंस किया था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये एक ऑफिशियल वर्क विजिट पे गए थे इन वॉशिंगटन DC। इट एम्स टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स फॉर एसेंशियल मटेरियल्स। द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस्ड मटेरियल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नक्शा पायलट प्रोजेक्ट, यानी नक्शा पायलट प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिवराज सिंह चौहान। सो रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नक्शा पायलट प्रोजेक्ट को।
द नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, यानी नक्शा, नक्शा की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, जो कि प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इनिशिएटिव वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन रेजन, मध्य प्रदेश। कहाँ पे इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है इन रेजन, मध्य प्रदेश। It aims to create and update land records in urban and semi-urban areas. इसमें जो है 152 urban local bodies को कवर किया जाएगा across 26 states and 3 union territories. The program is fully funded by the central government with an estimated cost of 194 करोड़। ठीक है, इसके लिए जो estimated cost रहेगी वो 194 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर फॉर रॉकेट मोटर्स, यानी किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर का अनावरण किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया। सो रिसेंटली इंडिया ने अनवेल किया है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर फॉर रॉकेट मोटर्स। इसरो हैज़ डेवलप्ड अ 10 टन वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर फॉर सॉलिड मोटर्स। अब देखो किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? इसरो के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है 10 टन वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर फॉर सॉलिड मोटर्स को। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सचर इक्विपमेंट, जिसको डिज़ाइन किया गया है बाय सतीश धवन स्पेस सेंटर विद सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। The mixture enhances productivity, quality and efficiency in the heavy solid motor productions. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, यानी किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान की शुरुआत की है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनेस्को। सो रिसेंटली यूनेस्को ने जो है वो लॉन्च किया है कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस को। So the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यानी यूनेस्को लॉन्च द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है फरवरी में ही इसको लॉन्च किया गया है टू मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। सो रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को, जिसकी हमने 10th एनिवर्सरी जो है वो अभी फरवरी में रिसेंटली सेलिब्रेट की है। किस डे में हमने जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस को सेलिब्रेट किया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इवेंट डिड द गुलवीर सिंह ब्रेक 17-year ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड इन फरवरी 2025, यानी फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडोर 3000 मीटर्स। सो रिसेंटली गुलवीर सिंह जो है इन्होंने 17 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है, जो कि इंडोर 3000 मीटर्स का रिकॉर्ड था। इन्होंने ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया है इन बोस्टन, और इनकी जो टाइमिंग थी वो थी 7:38 और 26 सेकेंड्स जो है इनकी ये टाइमिंग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन फरवरी 2025, यानी फरवरी 2025 में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्ञानेश कुमार। सो रिसेंटली ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज द 26th न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन फरवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन नो मनी फॉर टेरर 2025 ऑर्गेनाइज्ड, यानी नो मनी फॉर टेरर 2025 पर चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी। सो रिसेंटली जर्मनी में जो है वो 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन नो मनी फॉर टेरर 2025 को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी हाल ही में किस संस्थान ने कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक जो है वो विकसित की है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी IIT कानपुर। सो IIT कानपुर के द्वारा जो है रिसेंटली डेवलप किया गया है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी को टू प्रिजर्व एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सो रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है ये चेयर किया गया है 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत को न्यू दिल्ली में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द सेल ऑफ हाईली एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट टू इंडिया, यानी हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? सो इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड चाइना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका। सो रिसेंटली अमेरिका ने जो है अनाउंस किया है टू सेल द हाईली एडवांस्ड F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच कंपनी अनाउंस्ड टू ले 50,000 किलोमीटर्स केबल इन द सी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, यानी किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में, यानी कल के करंट अफेयर्स में हमने इसको डिस्कस किया था। सो इस क्वेश्चन के पास आपके पास ऑप्शंस रहेंगी रिलायंस, टाटा, गूगल एंड मेटा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो ये थे आज के आपके यानी 19 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।